कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह हर जगह है, वह आप में भी है और मुझ में भी है। तो अब सवाल यह उठता है कि उसकी पूजा करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पूजा करने वाला भी उसी की पूजा कर रहा है जो पहले से ही उसमें मौजूद है। तो ये दुनिया भर के लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? आखिर किसे मना रहे हैं? उसे जो उसी के अंदर मौजूद है, या फिर ईश्वर अलग है? देखिए, इसे ऐसे समझें, ईश्वर कण कण में है, ऐसा आप मानते हैं। और आप ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि ये आपको मनाया गया है। पृथ्वी पर बड़े बड़े ज्ञानी हुए जिन्होंने अपने ज्ञान को किताबों के माध्यम से संग्रहित किया। आमतौर पर यह ज्ञान ज्यादातर लोगों की समझ से परे होता है। हालांकि ब्रह्म को जानने वाला उस ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं कह पाया। जितना कहा गया, जितना भी किताबों में संग्रहित किया गया, वह उस ब्रह्म के बारे में नहीं है। उस शाश्वत के बारे में, उस परम सत्ता के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कहा ही नहीं जा सकता। सभी धर्म ग्रंथ, सभी उपनिषद, सभी ज्ञान की ये बातें केवल उस ओर इशारा करती हैं कि यहाँ ऐसा कुछ है जिसमें खोया जा सकता है, जिसे जानने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। तो इस तरह की बातें बहुत से ज्ञानियों द्वारा की गईं। उसके बाद में आज का विज्ञान इस ब्रह्मांड की रचना को समझने के लिए उन्होंने वेदों का सहारा लिया, क्योंकि अब तक उन्होंने जो कुछ खोज पाया था उसकी व्याख्या बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने कर दी थी। जैसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, मतलब आज तो हमारे पास में बड़े बड़े उन्नत टेलीस्कोप हैं, उन्नत टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी हम बिल्कुल सटीक गणना नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। परंतु वो एक ऐसा समय जब हमारे पास में आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, किसी भी प्रकार के सैटेलाइट या टेलीस्कोप नहीं थे। हमने तभी अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में ठीक ठीक जान लिया था, उनकी ठीक गणना कर ली थी, पृथ्वी चांद सूरज की दूरी बता दी थी। तो मतलब हमारे उन ऋषि मुनियों के पास में कुछ ऐसा विज्ञान, ऐसा ज्ञान था जिसके माध्यम से वह ब्रह्मांड की रचना को समझ सकते थे। उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा किताबों में संग्रहित किया, ताकि मानव को सही मार्ग मिल सके और वह मुक्त हो सके। तो आप लोग ये सोचते हैं कि जब हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने ब्रह्मांड की रचना के बारे में पहले ये सब कुछ जान लिया था, मनुष्य के भीतरी ज्ञान के बारे में जाना, मनोविज्ञान को समझा, और हमारा आज का उन्नत विज्ञान भी इन चीजों पर रिसर्च करने के बाद उसे मानता है, तो आप लोगों का दिमाग बड़ी आसानी से मान सकता है कि हमारे दिमाग की क्षमता उन ज्ञानियों के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी है। बुद्धि के मामले में वे हमसे बहुत ज्यादा उन्नत रहे होंगे। उनके पास में कुछ तो ऐसी चाबी रही होगी जिसके माध्यम से वे सब कुछ जान लेते थे, और इन सब के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भी नहीं थी। टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि वह ईश्वर कण कण में मौजूद है, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से हमें सब कुछ जीवंत लगता है, और वही परम शक्ति हमारे भीतर भी है जो समस्त संसार में व्याप्त है, फैली हुई है। अब ऐसा उन्होंने कहा। उनकी बुद्धि के हिसाब से हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है, ये बात हम जानते हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने कहा तो सही होगा, इसलिए हमने इसे मान लिया। हमने किसी और के जानने को अपना मजबूत मत बना लिया, एक स्ट्रॉन्ग मान्यता कि हाँ, ईश्वर है, वह हर जगह है, वह मुझ में भी है। और सभी धर्मों के जानकार के अनुसार लोगों ने अपनी अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ बताया। लेकिन याद रखना, यह केवल लोगों की मान्यताएं हैं। कहने वाले ने समझाने के लिए अपनी अपनी अलग अलग भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन समझने वालों ने उसे अपनी अपनी बुद्धि के स्तर और तर्कों के हिसाब से समझा। इसलिए उस ईश्वर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, वह खंडों में बढ़ता चला गया। तो सवाल उठता है आपकी मान्यता पर, आप ईश्वर को कैसे मानते हैं? ये आप पर निर्भर करता है, ये आपके ज्ञान और अज्ञान को दर्शाता है। असल में आपने जिस चीज की मान्यता अपने गहरे में बिठा ली है, आप अपने इस मानने को ही अपना जानना समझते हैं। असल में आप कभी उसे जानने का प्रयास ही नहीं करते। किसी सिद्ध पुरुष ने कह दिया जो आपसे बहुत अधिक बुद्धिमान था, तो बस वह सत्य है। उसने कहा है तो ये झूठ हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपकी खोज रुक जाती है, आप कभी भी स्वयं का अनुभव नहीं ले पाते। ये सत्य है, जब आप उसे जान लेंगे, उसका अनुभव कर लेंगे। ईश्वर कण कण में है, आप में है, सब में है, वह एक ही परम शक्ति सब में है। ऐसा अनुभव जब आपको हो जाएगा, तब आपके पूरे जीवन में क्रांति आ जाएगी।
लेकिन अभी आपका ऐसा अनुभव नहीं है, केवल लोगों द्वारा दी गई जानकारी है, किसी सिद्ध पुरुष द्वारा दी गई जानकारी है। इसीलिए आपके जीवन में कोई भारी परिवर्तन नहीं होते, कभी कोई क्रांति नहीं आती। आपके जीवन में जब भी क्रांति आएगी जब यह घटना आपके अंदर घटेगी, आपका स्वयं का जानना होगा। और यह बात सत्य है, जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तब आप संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, आप तत्वमसी हो जाते हैं। याद रखना, संसार के सभी बंधन में पूजा अर्चना ये सब भी आता है। अब आपको किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि आप स्वयं के भीतर ही वह ईश्वर को देख लेते हैं। आपको आत्मज्ञान हो जाता है, आप जान पाते हैं वही आत्मा मुझ में है, वही समस्त संसार में फैली हुई है, वही जीव जंतु कण कण में है। मतलब मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ मुझ में ही है, मेरी ही शक्ति से चल रहा है। मतलब वही हुआ कि जो बूंद सागर से अलग थी अब सागर में ही मिल गई, उस परम शक्ति में ही मिल गई। ऐसा जानने के बाद कौन किसकी पूजा करता है, कौन पूजा करवाता है, सभी विधि विधान नियम सब खत्म हो जाते हैं। अब ईश्वर की पूजा तो नहीं करेगा, क्यों, है ना? इसीलिए आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि बुद्ध, महावीर, लाओ त्से या और भी आत्मज्ञानी ये किसी भी प्रकार के विधि विधान से भगवानों की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि एक सामान्य इंसान अपने अपने भगवानों की पूजा बाहर की तरफ करता है, क्योंकि वह स्वयं के प्रति अभी अज्ञानी है। अभी उन्होंने स्वयं को अलग और ईश्वर को कहीं और मान रखा है कि कहीं आकाश में होगा, बैठा है, वो सब कुछ चला रहा है, मुझे भी चला रहा है। परंतु एक बुद्ध, महावीर जैसा आत्मज्ञानी वह किसी भारी प्रतिमा की पूजा नहीं करता, क्योंकि वह आंखें बंद करता है तो वह स्वयं में ही उस परम सत्ता को देख पाता है। इस अवस्था में वह स्वयं ही परम सत्ता हो जाता है। उनका शरीर, मन, बुद्धि इन सबसे तादात्म्य खत्म हो जाता है, इन सबसे मुक्ति हो जाती है। लेकिन एक सामान्य इंसान वह अपने शरीर, मन और बुद्धि से कभी अलग हो ही नहीं पाता, ईश्वर की पूजा बाहर की ओर करता है। अब याद रखना, मेरी बातों का अर्थ ये नहीं है कि मैं पूजा पाठ करने की मनाही करता हूँ, नहीं। असल में मंदिर जाना, मूर्ति की पूजा करना, इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। और वो वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी पर मनुष्यों की एक बड़ी संख्या तार्किक बुद्धि वाली है। वह केवल उन्हीं पर यकीन करती है जिसे वह देख पाते हैं या जिसे वह समझ पाते हैं। अब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे ईश्वर के बारे में ना पता हो, चलो छोड़ो, उस ईश्वर की छोड़ो, हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में ना पता हो, ब्रह्मा, विष्णु, शिव के बारे में ना पता हो, रामायण, महाभारत के बारे में ना पता हो, उसको हम कहें कि ईश्वर है, उसकी पूजा करो, वो छूटते ही कहेगा, कैसा ईश्वर, वह कैसा होता है, कैसा दिखता है? मैंने तो कभी उस ईश्वर के बारे में नहीं सुना, ना मैंने कभी अनुभव किया, तो मैं किसे मानूं, किसकी पूजा करूं? इसीलिए उस परम शक्ति को, उस निराकार को समेट के आकार में लाया गया, क्योंकि सामान्य मनुष्य कुछ करके ही जान पाएगा कि उसे कुछ करना नहीं था। आकार को देखते देखते ही जान पाएगा कि कुछ निराकार जैसा भी है। हमने उस ईश्वर को, उस शाश्वत को समेटकर मूर्ति में या शिवलिंग में आरोपित कर दिया। मतलब ये कुछ वैसा ही है। हर जगह रेडियो सिग्नल हैं, पर वो दिखाई नहीं देते। बिजली भी हमें दिखाई नहीं देती। बिजली को देखने के लिए हमें उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब हम उस उपकरण का उपयोग करते हैं और हमें पता लगता है कि बिजली जैसी कोई चीज है जिसके माध्यम से ये उपकरण चल रहा है। उपकरण बंद होते ही हम कहते हैं बिजली चली गई। हमारे आसपास रेडियो वेव्स बह रही हैं, हजारों लाखों लोग फोन पर बातें कर रहे हैं। बात एक स्थान से दूसरे स्थान पर इतनी दूर ट्रेवल करती है जिसके लिए वायर का भी कोई मीडियम नहीं है, यानी कि वह सूक्ष्म तरीके से सैटेलाइट जैसे उपकरण के माध्यम से एक स्थान से की गई बात को दूसरे स्थान पर पकड़ लिया जाता है, जिसके लिए हमने केवल उपकरण बनाए हैं। उपकरण केवल मीडियम है, एक माध्यम उन बातों को सुनने का या चलचित्र देखने का, यानी टेलीविजन, वीडियोस, इंटरनेट, ये सब कुछ आसपास बह ही तो रहा है। उपकरण केवल इन्हें पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत करता है। अब ये सब कुछ दिखता नहीं है, परंतु आप सभी लोग मानते हैं क्योंकि आप इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही ईश्वर भी हर जगह कण कण में मौजूद है, आप में भी मौजूद है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। उसे जनवाने के लिए ही, ताकि हम कभी उसके अस्तित्व को जान पाएं, हमने उसे शिवलिंग और मूर्तियों में समेटा, मंत्र जाप में समेटा, ध्यान क्रियाओं में समेटा, वेद, पुराण, उपनिषद में समेटा। जैसे बिजली के एक छोटे से बल्ब को देखकर और उसे देखते देखते आप एक दिन ये जान पाएं
कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली बह रही है, वो बहुत सी चीजों को चलाती है, परंतु वो दिखाई नहीं देती। बल्ब के माध्यम से उसके होने का, उसके अस्तित्व का हमें आभास हो जाता है। बस वही आभास कराने के लिए ये पूजा पाठ विधि विधान आप लोगों के लिए बनाए गए। याद रखना, हिंदू धर्म में हर एक चीज वैज्ञानिक है, बस आपके समझने का फेर है। बाकी इस बारे में आप लोगों के जो भी सवाल हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। इस सब में आपका कुछ नहीं जाएगा, उल्टा दुनिया में एक अच्छे परिवर्तन की शुरुआत का हिस्सा आप बन सकते हैं।